एक मिनट। राम राम भाई, सारे भाइया ने मेरे जितने भी साथी हैं, मेरी बहन हैं जो 34 दिन से बैठी हैं। 34 दिन से इनकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। कारण ये खुद बताएंगी। सरकार है, सरकार यहाँ के इनके साथ बदतमीजी करके जाती है। प्रशासन है, जो भी प्रशासन मंत्री साहब के साथ आती है वो भी उल्टा इन पर हाथ उठाते हैं। उससे दूसरा, बड़े बड़े श्लोक हर जगह लिखे पाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारी बेटियां कैसे बचाई जा रही हैं, ये हमारी बच्चियां कैसे बचाई जा रही हैं, खुद इनके मुंह से अभी सुनना। ये मेरी बहनें अपना दुख बताएंगी। उससे भी दूसरा, मेरे बहुत सारे साथी से हैं, कभी ये सोचे इनकी सरकार की इंसल्ट हो जा, बेइज्जती हो जा। इसलिए स्पेशली सबसे कहता हूँ, कोई भी भाई शेयर मत करना वीडियो को। कभी तुम्हारी सरकार का यहाँ पे खुलासा हो जाए, तुम्हारे को पता लग जाए। 34 दिन से हमारी बहन, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, जो जिनको आप भगवान का रूप बोलते हो, जो डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, वे ऑन रोड बैठी हुई हैं। और हमारे साथी, हमारे भाई जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वे भी ऑन रोड बैठे हुए हैं। झज्जर की बात है ये। एक बार इनका दर्द, इनके दिल की आवाज़, इनके दिल की बात सुन के देखो। अगर आप लोगों को भी रोना नहीं आ जाए ना, मेरी गारंटी है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख इस बात से होता है, ये जो मेरे साथी है ना, ये जो अपने आप को चौधरी पंचायती समझते हैं, जो इन नेता मंत्रियों के पीछे घूमते हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे से नालायक इस धरती पे कोई नहीं है। ये बच्चियां किसकी हैं? क्या इनके पिता, इनके भाई, इनके बाप घर में इनका इंतजार नहीं करते? 34 दिन से रोड पे टेंट लगा के बैठी हैं, इनकी आवाज तो कोई सुनने वाला नहीं। और आप लोग पहले भी इनका गला दबाने की कोशिश कर चुके हो। हाल फिलहाल भी जब भी यहाँ कोई नेता, कोई मंत्री इनके बीच में आता है, उन्होंने कैसे इनसे बात की है। हमारे खेल मंत्री साहब, जो अनिल विज, हाल के जो खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी क्या जवाब होता है, आप हमारी बहनों से पूछना। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, कोई भी साथी, मेरा भाई, इस वीडियो को शेयर मत करना। 2000 साथी जुड़े हुए हो आप, एक भी आदमी शेयर मत करियो। कदे थारी पार्टी की, थारे नेता की, थारे मंत्री की बेइज्जती हो जा। बेइज्जती उनकी नहीं होनी चाहिए। ये गुड़िया, ये बहनें, ये भाई, ये क्या है? इनकी कौन सी इज्जत हो, हमारी कौन सी इज्जत हो? आम आदमी और गरीब आदमी की तो इज्जत ही नहीं होती। शर्म की बात है यारो। इस टाइम हाल फिलहाल झज्जर में बैठे हुए हैं। अभी मैं ये जो मेरी गुड़ियाएं तैयारी कर रही हैं डॉक्टरी की, इनसे पूछवाता हूँ। उससे पहले आप सबको एक बात कहता हूँ, आज कान खोल कर सुन लो। अगर आप लोग, आप साथी, आम पब्लिक, आम जनता हो, ये हमारी बहन, हमारी बेटी है, या आवाज हर एक नेता, हर एक मंत्री के कानों के अंदर से आर पार निकलनी चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, 34 दिन हो चुके हैं इनको ऑन रोड बैठे। एक बार शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाओ। उसको जैसे ही आप दबाओगे, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। हर एक भाई इन बहनों को अपनी बहन समझ गए। 40-40 ग्रुप हमारे एक साथी अभी के अभी तुरंत शेयर करे, ताकि यो दुख सबके सामने जा सके। ये कोई वोट बनाने के लिए रोड पर नहीं बैठी, ये अपने हक के लिए बैठी। और फिर भी इनको लात मार दी जा रही है, इनको ही अपनी बदनामी करवानी पड़ रही है। एक बारी इनका दुख इनसे ही जानो। अब ये बताएंगी। गुड़िया, एक बार ये बताओ, आप क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे, बात क्या है? और आपके पास जो नेता मंत्री आए, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक बार यह सारी पब्लिक, सारा भाईचारा देख रहा है। हम कोई पत्रकार नहीं है, यो हरस शिकारा का भाईचारा है। आप सब मेरी छोटी बहन हो। यहाँ सब आपके जितने भी ये नेता है ना, हरियाणा के बड़े बड़े, सब यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबको लाइव देख रहे हैं, पूरा का पूरा भारत आपको लाइव देख रहा है। एक बार सबको विस्तार से बताना। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु है। मैं हरियाणा सरकार में वर्ल्ड कॉलेज की वो छात्रा हूँ जो हमेशा ये नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे वो कहाँ है जो बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं? ये बेटियाँ 34 दिनों से अपनी भाई बहनों सबके साथ यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। सबका बुरा हाल हो रखा है। हमें कॉलेज से निकाल दिया। रात भर हमने बाहर बिताई है, सड़कों पर, हाईवे पर हम लोग रात को रुके हैं। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें डॉक्टर बनाया जा रही है। ये कौन से डॉक्टर बना रहे हैं? आगे जाके आप ये लोग हमसे इलाज करवाएंगे क्या? ना हमें पढ़ा रहे हैं और ना ही हमारे को जो है वो हॉस्टल में रुकने दे रहे हैं। जो मंत्री यहाँ पर आते हैं वो हमसे बदतमीजी करते हैं। ये कौन सी बेटियां बचा रहे हैं आप लोग? सुनने में आया, जिस मंत्रियों को आप चुनते हो, जिस मंत्रियों की आपको ये चिंता रहती है कि कहीं हमारी वोट ना बिगड़ जाए, वो नेता मंत्री यहाँ आके बदतमीजी करते हैं। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हो रही थी कि लड़कियों के साथ हाथापाई हुई, वो यहीं की बात थी। आप बच्चों के साथ ही हुई थी। कौन से मंत्री साहब आए थे उस टाइम पे? ओपी धनखड़ जी आए थे। ओपी धनखड़ जी।
हाल के मंत्री होंगे, मैं नहीं जानता कौन है ये ओपी धनखड़ कुछ भी हो। आपा किसी मंत्री नेता को कुछ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये पब्लिकली किसी का दुख दर्द नहीं जानते। अगर इतना दुख दर्द जानने वाले होते हैं, किस लिए हाथापाई हुई थी? जो पहले तो बदतमीजी से हमारे से बात करने लगे थे। हमने उन्हें कहा कि आप तसल्ली से हमारी बात सुनिए, जो मुद्दा है उसको आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे सही और गलत का अंतर पता कर सकेंगे और कैसे हमारी मदद करेंगे। हम जैसे उन्हें अपनी बात बता रहे थे, बदतमीजी से कहने लगे धरना हटाओ, ये क्या मतलब होता है? लड़कियों से बदतमीजी करने लगे। फिर लड़कियाँ आगे जाके कुछ बोलने लगी तो फिर वो मेल गार्ड से उनको धक्के मरवाने लग रहे हैं। फिर पेरेंट्स हैं, उनको भी धक्के मरवाएं। फीमेल गार्ड से पीछे खड़ी हैं, उसके बावजूद भी मेल गार्ड से वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। ओपी धनखड़ जी बच्चों को यूँ कह रहे हैं तुम तो बाहर मिलो, तुम्हें हम बताएंगे। यहाँ हम अपने हक के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए खड़े हैं और वो यहाँ पे अपनी तानाशाही करके जा रहे हैं। ये आपके वही मंत्री साहब हैं जो इलाज कराने के लिए इनके पास आते हैं और इनको, हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा यूज कर रही है? मंत्री साहब, आपसे एक हाथ जोड़ कर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत तो शर्मानी चाहिए। ये आपकी बच्ची हैं, एक बार इनके चेहरे देखो। ये 34 दिन से यहाँ बैठी हुई, ये बताओ ये किसके पास जाएं? सरकार है वो नहीं सुन रही, मंत्री है वो नहीं सुन रहे, कॉलेज वाले है वो नहीं सुन रहे, ऑन रोड ये बैठी हुई है, यहाँ पे प्रशासन वाले जो इनके साथ आए वो हाथापाई करते हैं। तो ये बताओ कौन सी बेटी, कौन सी बच्ची, किस चीज़ की बात कर रहे हो आप लोग? एक बार मेरे 4000 साथी मेरे को इस समय मेरे साथ जुड़े हुए लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले हर एक साथी को एक बात कहना चाहता हूँ भाई, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। उसको जैसे ही आप दबाओगे 16 हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, 40 ग्रुपा में अगर आप लोग यह बात आगे पहुंचाते हो तो इस वीडियो के हाल फिलहाल है जो शेयरिंग है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। 1 लाख से ज़्यादा शेयरिंग होने का मतलब ये होता है पूरे हरियाणा में, हर एक कोने में, हर एक मंत्री के पास, हर एक नेता के पास, हमारे सीएम के पास, हमारे पीएम तक के पास ये आवाज़ पहुंच जाएगी। हमारा काम है इन तक आवाज़ पहुंचाना। हम देखना चाहते हैं उसके बाद ये लोग के पल्ला झाड़ेंगे, के जवाब देंगे। थारी मांग के है वो जो कॉलेज है उसको किस लिए बंद कराया जा रहा है भाई? एक बार वो बात बताओ। हमारा कॉलेज जो शुरू से जब तक खुला 2016 हमारा एडमिशन हुआ था, 2016 से लेके अब तक एमसीआई का, लेके एक बार इनको बताओ अच्छी सी। 2016 से लेके अब तक कॉलेज ने एक बार भी एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन एक बार भी पार नहीं किया है। उसके बाद भी जो है सरकार इस कॉलेज को ज़बरदस्ती चलाने में लगी हुई है। हम हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनसे भी जाके मिल चुके हैं। पहली मुलाकात जब उनसे की थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपका समाधान करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो खुद प्रेस रिलीज़ करते हैं कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट जो है खुद देखेगा कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। मतलब जब इस कॉलेज को खुलने की परमिशन हरियाणा सरकार दे रही है तो बाद में प्राइवेट कॉलेज क्यों देखेगा? जब उन्होंने खुद एक एफिडेविट बना के जो है सरकार में दे दिया है कि अगर इस कॉलेज में कुछ भी होगा, इन बच्चों के साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। तो अब अनिल विज जी अपने जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? क्यों वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं हम लोगों से? क्या उनको अब इस देश में डॉक्टरों की कमी पूरी हो गई है क्या? इतने कम डॉक्टर हैं, उसके बाद भी वो ऐसे फर्जी डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं जिनका आगे चल के कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमें आगे जाके कोई डिग्री ही नहीं मिलेगी। क्या आप लोग बताइए, आप लोग ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाओगे जिसने अब तक अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, जिसका अब तक 3rd ईयर में हम लोग आ चुके हैं, अब तक किसी भी बच्चे ने इंजेक्शन लगाना भी नहीं सीखा है। क्या आप लोग ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहोगे? एक बार अपने मंत्री से और अपने जो लोकल एमएलए हैं उनसे पूछ के देखिए, क्या आपकी सरकार ने क्या किया है हमारे साथ। मैं आप सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, जो सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया पर दुनिया जुड़ रही है। मैं इन भाइयों का, इन बहनों का एक नंबर बताता हूं। ये कौन सी जगह है? ये जज्जर नहीं, ये जज्जर में श्री राम पार्क में ये बच्चे, ये बच्चियां बैठी है। हाल फिलहाल मैं भी आई हूँ। कौन से रोड पे है पार्क? ये स्पोर्ट्स स्टेडियम का सिविल हॉस्पिटल के पास में। एक बारी भाई मैं इनका नंबर छोड़ूं, जो भी मेरे नजदीक के बहन भाई, कॉलेज वाले जितने साथी हैं भाई, घर तो बाहर निकल के इन भैया की आवाज उठाओ और इनका साथ दो। तन से, मन से, धन से, तीनों चीजा था रस शिकारा अपने भाई, अपनी बाणा के साथ हैं। आप लोग जब तक रोडा पर खुद निकल कर नहीं आओगे, अपने हक की आवाज खुद नहीं उठाओगे ना, ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी होती रहेगी। एक बारी भाई कोई भी अपना नंबर बता दो यहाँ का, ताकि हमारे आने वाले भाई संपर्क कर सकें। और ये जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, ये जितने नेता बने आंडा हैं, ये पंचायती बने आंडा है ना, धोले कुर्ते पजामे फंसाए, कौन सी जगह हो भाई? एक बात बताओ, पक्ष तो सत्ता में जो बैठे हैं वो इंसान सत्ता के नशे में चूर, वे नहीं सुन रहे। तुम क्या कर रहे हो? कम से कम तुम तो इन बाण भैया की आवाज उठाओ, तुम तो इनका साथ दो यार। बाकी और सारी पार्टियां खत्म होगी क्या? ये जितनी और पार्टियां हैं, एक बारी कोई भी अपना नंबर बताओ जिस पर आदमी संपर्क कर सके, जज्जर के नजदीक के।
बोल का बता दो, मेरे तो बता दो। 99 99 96 75 75 65 65 02 02। यो नंबर इन भैया का, नंबर वाले भाई का नाम क्या है? नीरज नंबर वाले भाई का नाम है। एक बार इस सभी भाइयों से एक विनती कर रहा हूं भाई, कल सुबह तक मैं इन भाइयों के पास दोबारा आऊंगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, इन भाइयों को आप लोग 1000 साथी इकट्ठे करके दो। 1000 भैया इकट्ठे होने चाहिए जो हमारी बहन हमारे भैया पर मरे जी हुए हैं। सरकार ना सुना कर यार, सरकार की कौन सी ताकत है? सरकार की ताकत सिर्फ हम लोग और कोई नहीं। मैं, मेरे जितने भी ये साथी हैं, एक ये घोषणा और करना चाह रहे हैं आज, अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी, इनके मुंह से इनके कानों से सुन लो ये बात, हमारी बहन बेटियां भूखी मरेंगी क्या रोडा पे बैठ के? एक बार इनकी बात ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ बताओ। हमने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि या तो 2 दिन में हमारे आप शिफ्टिंग करा दीजिए, जो हमें हमारा हक है वो दे दीजिए, नहीं तो फिर हम आमरण अनशन पे, हम सारे बच्चे यहाँ पे जितने भी धरने पे बैठे हैं सारे कल से आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं कि सरकार को 2 दिन हो गए अल्टीमेटम दिए गए और उन्होंने अब तक कोई आया नहीं हमसे बात करने के लिए, किसी ने कोई नोटिस नहीं भेजा है, किसी ने सुनने की कोशिश तक नहीं की है। तो कल से हम सारे यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। ये हमारी बहन बेटियां भूखी मर रही हैं इसलिए कि इनको हक नहीं मिल रहा। इनको हक कौन नहीं दे रहा आप लोगों को पता होगा, पर मैं नहीं, ये सरकार नहीं दे रही, ये आदमी नहीं दे रहे। दूसरी बात ये नहीं कि चुनाव देख के पाखंड कर रहे हैं, ये 34 दिन से बैठे हैं, चुनाव की घोषणा बाद में हुई, ये पहले से बैठे हैं। फ़ोन नंबर मैं इनका ऊपर डालता हूँ, अभी मेरे जितने साथी इन बहन बेटियों का, इन बच्चियों का नंबर डालता हूँ मैं ऊपर। और एक भाई इनसे संपर्क करा, भाई हमारी बहन बेटी अगर हमारे होते हुए भूखी मरेंगी, कौन सी बेटी बच रही है? मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, ये बच्ची आंदोलन करेंगी क्या? वो भी अपने लिए, अपने हक के लिए, इनको भी रोडों पर आके आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसे नेता मंत्री चुनते हम क्या? यही शिक्षक भारत है क्या? यही शिक्षक हरियाणा है क्या? यही पढ़ाई का मंत्र होता है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए भी रोडों पे खड़े होकर आवाज उठाओ? 4000 साथी हाल फिलहाल मेरे को लाइव देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं भाई, एक बार एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर झज्जर के अंदर इन भाइयों का, इन बहनों का साथ दो, ताकि इनको महसूस ना हो कि हम अकेले हैं। मैं हर्ष चिकारा कोई पत्रकार नहीं हूं, ये मेरा पेज है पत्रकारिता का नहीं है। मैं इन सब का दुख आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता था। ये सरकार जिन मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, बेटी का, गाय का, गंगा का, गाय रोडा पर मरती अंडे दुनिया भर की जाके देख लो, गंगा की सफाई कितनी हो रही जाके देख लो, ये बेटियां कैसे बचाई जा रही यहाँ आके देख लो। ये वही बच्ची आज जिनके साथ बदतमीजी हमारे नेता मंत्री करके गए हैं, हाल में यहाँ आके जिनकी सरकार है वो मंत्री साहब। आप सबसे एक विनती करता हूं भाई, मेरे जितने साथी, जितने भाई बंधु जो जुड़ रहे हैं, जो दिल से नुका रस भाई को काम हो बता दिए, जज्जर के अंदर तुम्हारे को काम बता दिया भाई। शाम तक इन भाइयों को यहाँ भीड़ चाहिए, भाईचारा चाहिए, और कल सुबह तक यहाँ कम से कम 2000 भाइयों की जनसंख्या चाहिए, मेरी बहनों की चाहिए, जितने कॉलेज के, स्कूल के, ITI के पढ़ने वाले साथी छुट्टी मार कर भाई एक दिन की स्पेशलिन के लिए आओ। और कल के दिन एतवार हैं, कल से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ रही है। अपनी बहनों को ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहते हो क्या? ऐसे मरते हुए देखना चाहते हो? ये अत्याचारी लोग हैं, ये नेता मंत्री नहीं सुनेंगे। यहाँ सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, समझे आप लोग। जितने भी आस पड़ोस के नजदीक के गांव, बादरगढ़, बादली, शापला, झज्जर, इनके नजदीक के जितने शहर हैं, सारे साथिया का भाई इनका साथ दो, इनका समर्थन दो। पूर्ण रूप से मैं इनके साथ हूँ। इनका फोन नंबर अभी ऊपर डालूँ, तुरंत जो भैया होगा वो इनको फोन करके अपना नाम, गांव और कितने भैया ने साथ लेकर होगा वो लिखवाओ। और मेरी बहनों तुम भी बाहर लिखो, ये लड़ाई थारे लिए है और शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई। यह आवाज स्टूडेंटा की, बच्चा की, हमारे डॉक्टरा की है। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।